नमस्कार, साधना प्रेस देख रहे हैं आप। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। अंबाला में ब्लैक फंगस का कहर जारी, राज्य सरकार की बड़ी चिंता। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से मांगी स्वास्थ्य सुविधाएं। लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले, सिरसा में ब्लैक फंगस के 29 मामले आए सामने, 5 लोगों की मौत, बेहतर इलाज करने के निर्देश जारी। वीरेंद्र राठौर पहुंचे हैं घरोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोविड मरीजों और स्टाफ कर्मियों में बांटे फल, स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण कर रही जानकारी। और लोगों में कोरोना को लेकर खौफ, अस्थायी ले जाने के कतर रहे लोग, फरीदाबाद के शमशान घाट में 60 से 70 अस्थायी अभी तक रखी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ब्लैक फंगस ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। साथ ही ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी को लेकर आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से 12,000 इंजेक्शन मांगे हैं और विदेशों से दवा मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कहा है कि अगर किसी सफाई कर्मी की मृत्यु होती है तो सरकार, आपको बता दें कि इस दौरान 20 लाख से ऊपर, आपको बता दें कि 20 लाख की सहायता राशि देगी और बीपीएल परिवार के इलाज के खर्च भी उठाएगी। डॉक्टरों से बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये मिल नहीं रहा, तो क्या कोई इसकी अल्टरनेटिव मेडिसिन है? और उसके लिए बकायदा हमने एक पीजीआई में वरिष्ठ डॉक्टरों की एक कमेटी भी बनाई है जो ये सुझाई। उनको हमने कहा है कि पीजीआई के जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं उनकी भी इसमें, चंडीगढ़ के, उनकी भी इसमें राय ली जाए, तो ताकि अगर कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन है तो उससे इसका इलाज। सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस के 29 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक नाबालिग बच्चे के अलावा 2 महिलाएं और 2 व्यक्ति शामिल हैं, जिससे लोगों में डर बना हुआ है। इसी को लेकर नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि सिरसा में 29 केस रिपोर्ट है, जबकि अब तक ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से सिरसा, फतेहाबाद, राजस्थान और पंजाब के मरीज शामिल है। इसी के साथ ही बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को सेंटर बनाया गया है और सिरसा में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जाएगा। साथ ही सिरसा में प्राइवेट अस्पतालों को भी बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना का कहर पहले ही था, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने भी भाव पसारने शुरू कर दिए हैं। किस तरह निपटेंगे इससे? ब्लैक फंगस के बारे में जो है अलग से नोडल अफसर लगा दिए गए हरियाणा लेवल पे, और यहाँ पे भी जो दवाई है उसकी रिक्वायरमेंट कर ली गई है। और अपने गुड़गांव में भी एक प्लांट है, उसमें भी दवाई का फार्मूला दे दिया गया, उसमें मास लेवल पे डोज बनेगी, तो उसमें से भी अपना यहाँ आएगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। और मेडिकल कॉलेज में क्योंकि उनको इंटेंसिव केयर चाहिए, ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो अपने यहाँ अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को तय किया गया है, क्योंकि वो थोड़ी सीरियस नेचर की। घरोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर पहुंचे हैं, जहां वीरेंद्र राठौर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अस्पताल में कोविड मरीजों और स्टाफ कर्मियों को फल बांटे और कहा कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सेवा में लगे हैं और कोविड पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर मुनीश गोयल ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और कोविड मरीजों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को फल भी बांटे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कोरोना पीड़ित जो हमारे भाई बहन हैं उनको सेवा के माध्यम से स्वर्गीय राजीव गांधी जी को हम श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। सुबह से सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रमों के संदर्भ में अभी मैं घरोंडा के अस्पताल में पहुंचा हूं। कोविड के हमारे जितने मरीज हैं उन्हें हमने फल वितरण किया है। सारी कांग्रेस की टीम ने मेहनत की है, तो मैं समझता हूं कि
सेवा के माध्यम से हम स्वर्गीय राजीव जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हमारे पास जो NGO आए थे, उन्होंने यहाँ पर पेशेंट्स जो हमारे 10 कोविड के हैं उनको फ्रूट बांटा। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को भी फ्रूट दिए गए। इस टाइम भयंकर बीमारी फैली हुई है। जिसको भी हल्का सा भी लक्षण लगे, शक के आधार पर भी अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आकर टेस्टिंग कराएं। घरौंडा में प्रतिदिन छुट्टी वाले दिन भी टेस्टिंग होती है ताकि जल्दी से इस बीमारी का पता लगे और सही प्रकार से इलाज हो सके। यहाँ पर लगभग प्रतिदिन 150 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और अभी तक हम कोरोना की दूसरी लहर इतनी घातक है कि शमशान घाट में जलने वाली चिताओं के बाद अब को भी अस्थियों को लेकर नहीं जाने से लोग कतराने लगे हैं। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में तिंगार रोड के शमशान घाट में कुछ 60 से 70 ऐसी अस्थियां हैं जिन्हें लोग ले जाने में अभी तक नहीं आए हैं। इसी को लेकर शमशान घाट प्रबंधक दिनेश देशवाल ने बताया कि हमारी परंपरा के मुताबिक इन अस्थियों को गंगा में प्रभावित किया जाता है, लेकिन पिछले 1 महीने से यह अस्थियां शमशान घाट में ऐसी ही रखी हुई है और कोई यहां ले जाता नहीं है। जब से ये कोरोना काल चला है उससे पहले ऐसा अधिकतर नहीं होता था, बट कोरोना टाइम में कुछ तो यहाँ पे डेड बॉडी बाहर से आई वो लोग नहीं लेके गए, और कुछ जो यहाँ प्रवासी मजदूर कहेंगे हम जिन्हें, जो बाहर के आए हुए हैं, उनके परिवार में ही कोई ऐसा नहीं बचा जो अस्थियों को ले जा पाए। लोगों को कहने के बावजूद भी लोग बाग नहीं ले जा पाए। कुछ है ही नहीं यहाँ पे, या परिवार में कोई ऐसा नहीं बचा जो अस्थियों को ले जा पाए। अभी जिस तरह से यहाँ अस्थियां रखी हुई हैं तो आप इन्हें उससे क्या करेंगे? भाई कुछ टाइम में हम कोशिश ये करेंगे कि इन सभी को वहां भेजा पाए, बट कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ले जा पाए, अन्यथा ऐसा भी हो जाता है कि हम वहां भिजवा दें और वो लोग हमसे झगड़ा करने के लिए आए, भाई आपने क्यों भिजवा दी। कहाँ भेजेंगे? गंगा जी जाएंगी भी है जी। हमारे यहाँ हिंदुओं में धर्म यही कहता है कि भाई कोरोना जैसी भयानक बीमारी के साथ ही जी जान से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वर्कर्स को बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र दहिया के स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। काम पर सम्मान मिलने से फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स में खुशी देखने को मिल रही है। विजेंद्र दहिया अब आज बवाल उपमंडल के गांव टाकड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्यकर्मी कोरोना बीमारी में ड्यूटी दे रहे अध्यापकों और पुलिसकर्मियों को मास्क और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। वहीं लोगों को बीच भी उन्होंने मास्क वितरण किया है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह वही योद्धा है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना जैसी महामारी को हराने में जी जान से जुटे हुए हैं। मेरी एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मेरे को 24/7 ड्यूटी करनी पड़ रही है, और मैं अपना ध्यान रखते हुए और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए ये ड्यूटी कर रही हूँ, और अभी तक मैं यहाँ सेफ हूँ और पूरी लगन और मेहनत से मतलब ड्यूटी कर रही हूँ। आज कैसा महसूस हो रहा है सम्मान करने में? आज सम्मानित होने के बाद ये महसूस हो रहा है कि थोड़ा हौसला अफजाई हुआ है कि कोरोना में ड्यूटी करने के बावजूद भी हमें कोई मतलब आज तक कोई इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं हमें, और आज हमें सम्मानित किया गया है यहाँ पे। आज यहाँ PHC टाकड़ी के ऊपर हमारे भाई साहब, बड़े भाई विजेंद्र जी, बीजेपी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमन जी, हमारे SMO साहब यहाँ पहुंचे और हमारे सभी कोरोना योद्धाओं का उन्होंने सम्मान किया है। सारा स्टाफ बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा है, और जिस प्रकार से पहले के समय में कहते थे कि सरकारी महकमे में काम नहीं करते हैं, हमारा सारा स्टाफ 24/7 शाम को लेट तक काम करता है। सभी प्राइवेट कंपनियों में जैसे काम होता था, एक प्राइवेट युद्ध स्तर के ऊपर सब एक मिशन को लेकर के इस कोरोना से फ्री होने के लिए हमारे सारे कर्मचारी साथी यहाँ बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और जो टीम आकर के हमारे अतिथिगणों ने फतेहाबाद में कोरोना टीकाकरण 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए शुरू हो गया है। आज से 45 साल से अधिक आयु के लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा सकेंगे, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण शुरू करने का निर्देश दिया गया है। वैक्सीन की कमी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने इसका टीकाकरण बंद कर दिया था और पहली डोज नहीं लगवाई जा रही थी। जैसे इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंची तो काफी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंचे हैं और कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है। ये 45+ की वैक्सीनेशन के आदेश आए थे पिछले हफ्ते की 70% सेकेंड डोज लगानी और 30% फर्स्ट डोज।
लेकिन अभी आदेश आ गया कि कोविशील्ड का गैप जो है वो बढ़ गया है, वो 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। तो हमने अब कोविशील्ड जो पड़ी है उसे फर्स्ट डोज के 45+ के सेशन लगवाने शुरू कर दिए हैं। ये ऊपर से भी आदेश प्राप्त हो गया कि मैडम वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, आप फ्रीली वैक्सीन लगाएं और 45+ वालों के सेशन करवाएं। इसको देखते हुए मैंने जिले में आज 45+ के 12 सेशन क्रिएट करवा दिए थे। तो पहले किस लिए बंद की गई थी? पहले तो एक्चुअली का डोज का जो गैप था वो 6 से 8 हफ्ते था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका गैप बढ़ाया है। वो कह रहे हैं कि गैप जो है वो 12 से 16 हफ्ते होगा। तो जैसे हमारे 1 अप्रैल को लगी थी फर्स्ट डोज, तो उनकी अब जो सेकेंड डोज है वो 84 दिन के बाद 15 जून के आसपास ड्यू होगी। लॉकडाउन की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जहां एक तरफ रोजगार बंद हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरी करने वाले लोगों को 2 वक्त की रोजी रोटी नसीब नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हो हैं। दादरी डीसी राजेश जोगपाल ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन में गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। इसका मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसको लेकर गरीब और जरूरतमंद के लोग, आपको बता दें कि रेड क्रॉस की मदद से सामाजिक संस्थाओं के द्वारा खाना पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जो जरूरतमंद लोगों के बीच खाना का वितरण किया जाएगा। हम नाथ समाज के हैं, ये हमारा परिवार पड़े है, ये हम हर काम धंधा करते हैं। हमारी लॉकडाउन के मारे हुए हमारा काम फेल हो रहा है और भूखे कैसे ये लॉकडाउन में हम फंसे हुए हैं। दादरी शहर के अंदर ये जो सुविधा जो कर रहे हैं तो है, जिससे हमारे को एक दो बार भोजन मिल जाता है। पर हम तो ऐसे कहें, हमारी जो गरीब की सुनेगा उसकी सब मालिक भी सुनेगा, उसकी भगवान भी सुनेगा। हम एरिया में एक अभियान चला है जागरूकता को लेके, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, ताकि इस कोरोना महामारी में कोई भी दुकान बंद होने की वजह से या कोई भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जैसे स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को खाने की दिक्कत आ रही है, कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। आज हमने चरखी दादरी के विभिन्न जो स्लम एरिया हैं वहां पर लोगों अगर कोई समस्या है तो वो। फरीदाबाद के प्रधान लेखराज चौधरी और सचिव जय भगवान अंतर ने केंद्रीय परिषद के आदेशों पर बिजली दफ्तरों का दौरा किया है और सब डिवीजन मथुरा रोड पहुंचकर कर्मचारियों की समस्या और उनका हालचाल जाना। मौके पर केंद्रीय परिषद में सतीश छाबड़ी को चीफ, आपको बता दें कि एडवाइजरी बनाने पर बधाई भी दी है और यूनियन के कैलेंडर समिति चिन्ह देकर तौर पर भी उन्हें भेंट किया है। साथ ही बताया है कि सांसदों की कमी से जूझते हुए बारिश तूफान के ऐसे खराब मौसम के चलते बिजली कर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं कोरोना का शिकार हुए मृतक कर्मियों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई है और मांग रखी गई है कि इस बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों के परिवार को सरकार से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उन्हें आश्रितों के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और सभी कर्मचारियों को मुफ्त इलाज मिले और कोविड-19 की RT-PCR जांच कराई जाए। आज जो HSCB वर्कर यूनियन केंद्रीय नेतृत्व कमेटी का जो आदेश था कि भाई सभी सर्कलों में यूनिट के प्रधान सेक्रेटरी अपने सब डिवीजनों में जाएंगे, सभी सेंटरों पर जाएंगे और उनकी ग्रीवेंसेस के बारे में उनसे बात करेंगे। तो हमारी ये टोल फरीदाबाद के प्रधान साथी लेखराज और सेक्रेटरी जय भगवान जी अपनी टीम के साथ सब डिवीजन में मथुरा रोड में आए थे और सभी सेंटर्स पे गए हैं। सभी कर्मचारियों ग्रीवेंसेस के बारे में ग्रीवेंसेस लिए उन्होंने और विस्तार से उनको बताया कि भाई कोविड के अंदर किस तरह की सेफ्टी में काम करना है और किसी कर्मचारी को अगर कोई दिक्कत होती है तो उनको अपना नंबर दिया गया, तुरंत प्रभाव से हमसे संपर्क किया जाए। किसी साथी को कोई सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है, TNP नहीं है, रेनकोट नहीं है, कोई भी ग्रीवेंसेज है तो तुरंत बताई जाए और तुरंत समाधान करवाया जाएगा। और जैसा कि मुझे आज केंद्रीय नेतृत्व से आदेश प्राप्त हुआ है कि आदरणीय स्टेट के प्रधान बेनीवाल जी, महासचिव सुनील खटाजन जी ने HSCB वर्कर यूनियन की जो मुझे हरियाणा स्टेट के अंदर केंद्रीय कमेटी में चीफ एडवाइजर पद पर नियुक्त किया है, मैं सभी केंद्रीय नेतृत्व का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि
जो नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं 24 घंटे कर्मचारियों की सेवा के लिए अब खबर गोहलछुका से है, जहां अनाज मंडी व्यवहार आपको बता दें कि अनाज मंडी व्यापारियों ने मार्केट कमेटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि अनाज मंडी में अव्यवस्था और गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से लोगों में रोष है और बीमारी बढ़ने का खतरा भी पैदा हो रहा है। इसी को लेकर लोगों का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान पर सरेआम पलीता लग रहा है और प्रशासन सोया हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के साथ साथ अब एमबीबीएस के छात्र भी मैदान में आ गए हैं और अब एमबीबीएस के छात्र कोरोना को आपको बता दें कि कमजोर करने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करेंगे और इन बच्चों को पहले से सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आपको बता दें कि मरीजों के साथ किस तरीके से पेश आना है और उनकी तमाम परेशानियों को कैसे दूर करना है। करनाल प्रदेश का ऐसा एक जिला है जहां पर आपको बता दें कि स्टूडेंट्स होम आइसोलेशन मरीज को दिन में 2 बार फोन करते हैं, उनका हाल चाल जानते हैं और दवाइयों के बारे में बताते हैं और सेवा करते हैं। इस वजह से कोविड अस्पताल में मरीजों की संख्या कम हुई है। वहीं गंभीर मरीजों की कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है। एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है लोगों की मदद करने का। अभी हम 10 दिन के लिए हम 25 पेशेंट्स का फॉलोअप कर रहे हैं, तो हमें इतना अच्छा लगता है उनकी मदद करके। वो अभी अगर हम कॉल ना करते तो वो अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती वो या तो हॉस्पिटल्स में जाते। अभी हम उनको आराम से हम बता देते हैं कि आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप इसमें क्या करना चाहिए। उनको जो भी बेसिक जो घर पे होम रेमेडी कर सकते हैं वो भी बताते हैं हम उनको, और उनका रेगुलर कितना बॉडी टेम्परेचर है, कितनी उनकी ऑक्सीजन आ रही है, हम वो भी रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। तो उसमें अगर कुछ भी डाउनफॉल होता है या उनको कोई भी सांस लेने में दिक्कत होती है। अब खबर कैथल से है, जहां उपायुक्त सुजान सिंह ने कई जानकारी दी है और बताया है कि नागरिक अस्पताल में सभी कोविड मरीजों को लगातार योगाभ्यास और आपको बता दें कि योगासन और प्राणायाम करवाया जा रहा है और योग और प्राणायाम से कोविड मरीजों की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही उनके ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा जाता है। कोविड मरीजों में उनके परिजनों की लगातार वीडियो कॉल और वॉइस कॉल से बात कराई जा रही है, जिससे उनके परिजनों की शंका और चिंता दूर हो जाए। इसी के साथ ही कहा है कि सरकार कोरोना मरीजों के लिए इंजेक्शन और दवाई उपलब्ध करवा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं आए। इसी के साथ ही कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल कैथल में कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, हमारे दिन-रात काम कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार उनको थोड़ा रिकवरी जल्दी हो, इसलिए हम योगा भी करवा रहे हैं। हमारे स्टाफ वहां अंदर जाकर सभी पेशेंट्स के साथ योगा करवा रहे हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और उनका जो रिकवरी है वो थोड़ा फास्ट। अब खबर महम से है, जहां एसडीएम मेयर गायत्री अहलावत ने उपमंडल के गांवों का दौरा किया है और कोविड-19 की स्थिति का जायजा भी लिया है और ग्रामीणों को साथ बातचीत भी की है। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं एसडीएम ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर घर जाकर टीम गठित की गई है और लोगों की जांच की गई है। साथ ही कोरोना वायरल के संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों के पास कोविड किट भिजवाई गई है। इसी के लेकर एसडीएम ने ये बताया है कि 34 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसको आइसोलेशन किया गया है और सभी लोगों से नियम का पालन करने की अपील की गई है। कांग्रेस कमेटी के नेशनल मीडिया सचिव डॉक्टर विनीता पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था को जन विरोधी बताते हुए सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन और सिंगल विंडो व्यवस्था शुरू करनी जाएगी। ज्यादातर
उनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और किसी परिवार में अगर कोई कोरोना हो जाता है तो मान लो उसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंटरनेट एक्सेस कर पाए, तो उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए सरकार को एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करना चाहिए, जहां पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी कोरोना मरीज अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके, अपना आधार कार्ड लेके, अपने प्रूफ लेके कि यस फला व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको वहीं पे एक ही जगह पे सिलेंडर मिल जाए, एक ही जगह पे फ्लो मीटर मिल जाए, एक ही जगह पे सारी व्यवस्थाएं हो जाए। आज सरकार कहती है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीपीएस और भवानीखेड़ा के लगातार 3 बार विधायक रहे रामकिशन फौजी ने गांव में सैनिटाइजेशन करवाया और मास्क भी बांटे हैं, साथ ही सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया है। बड़ी भारी आपदा है और खास करके हरियाणा के अंदर जो गठबंधन की सरकार है वो विफल है ये महामारी में काबू पाने में। आज जो है भवानीखेड़ा के हम कई गांव में गए, बड़ी बुरी हालत है, न कहीं कोई दवाई देने वाला है, न कोई किसी को पूछने वाला है सरकार का प्रतिनिधि। तो बुढ़ान के अंदर आज जो हम गांव में गए हैं, बहुत घरों में गए हैं, ऐसा घर कोई नहीं है कोई बीमार ना हो। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर का भारी असर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के काफी केस दर्ज हो रहे हैं। हालांकि अंबाला में आपको बता दें कि स्थिति अब सुधरने लगी है और इसको लेकर भी लोगों में साथी देखने को मिल रहा है और जिले में कोरोना के केसों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों में अंबाला में 200 से अभी कम कोरोना संक्रमित के नए मामले सामने आए हैं। हालांकि मई महीने पिछले 1 साल के मुकाबले अंबाला पर बहुत ही भारी पड़ा है। मई महीने में अंबाला में अब तक 7,561 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं रिकॉर्ड में 183 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि हालांकि राहत की बात यह है कि कई मरीजों में कई महीने में अब तक 8,860 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। ये जानकारी देते हुए नोएडा अधिकारी सुखप्रीत सिंह ने बताया कि अंबाला में अब स्थिति सामान्य हो गई है। फिलहाल अंबाला में लगभग 40% बेड खाली है और हमारे पास ऑक्सीजन में अगले 48 घंटे के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। देखिए, हमारे जिले में पर्याप्त मात्रा में बेड्स खाली हैं। लगभग 40% के आसपास अभी हमारे पास बेड वेकेंट है और जो ऑक्सीजन की स्थिति है वो हमारे कंट्रोल में है। हम अगले 24 से 48 घंटे तक ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन है। सर, कितने मरीज है सर वर्तमान में सर? इस टाइम हमारे पास जिले में लगभग 2000 के आसपास एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से अधिकतम जो है वो होम आइसोलेशन में है और हॉस्पिटल्स में जो है वो 7 से 8% मरीज हैं। चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से मौसम में आए बदलाव के बाद पिछले कई दिनों में हो रही बरसात का असर अब उजीना में भी ड्रेन में दिखाई दे रहा है। बरसात की वजह से उजीना ड्रेन में आया पानी आपको बता दें कि साइड से बनाने वाली सड़क को बहाकर ले जा चुका है, जिसकी वजह से जिले का मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। बच्चे पे लेकिन सुबह से देख रहे पुल टूट गया, जाने का रास्ता नहीं है, परेशान हो रहे हैं। तो छोटे वाहन निकल सकते हैं, कोई बड़े? कुछ नहीं निकल सकता, मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती। कितने ट्रक हैं जो यहाँ पे खड़े हुए हैं? 5 से 7 ट्रक हैं लाइन में खड़े। कब से आप लोग खड़े हुए हैं? सुबह 7 बजे से। क्या आप चाहते हैं जी? क्या चाहते हैं? रास्ता के लिए चाहते हैं। कोरोना काल में प्राइवेट अस्पताल मरीजों की लूट रहे हैं। इसी को लेकर ज्वालंधर के लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान विधायक आपको बता दें कि सिमरजीत सिंह बैस ने अस्पताल और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बैस ने कहा है कि प्राइवेट अस्पताल वाले कोरोना मरीजों के अलावा आम मरीजों को भी लूटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सब कुछ मालूम होने के बाद प्राइवेट अस्पतालों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का नियमों का पालन करने की बात पर प्रधान विधायक माफी मांगते हुए नजर आए। हॉस्पिटल कोरोना की महामारी के समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਠੇ ਭਰਨਗੇ, कोरोना मरीजों ਨੂੰ लुट ਰਿਹਾ ਸੀ। एक कंपैरिजन लैके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आए हैं।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਐਮਸੀ ਆ, ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੋ ਆ, ਫੋਰਟਿਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਆਮ ਬੈੱਡ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 6 ਤੋਂ 7000 ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 10 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡ 7 ਤੋਂ 8000 ਦਾ ਤੇ कोरोना मरीज वास्ते वेंटिलेटर। पानीपत में गौ सेवकों को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर कुछ गौ सेवक जीटी रोड पर बाबरपुर मंडी के पास पहले तैनात हुए बैठे थे। इसी दौरान उन्होंने गौवंशों से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। मैंने तुरंत गोरक्षकों को इसकी सूचना दी। गोरक्षकों ने एसएचओ पानीपत को सदर को इसकी सूचना दी कि भी हमें नाका लगाना, तो पुलिस मौके पे पहुंच गई। हमारे बच्चों ने एक लंबा कंटेनर पकड़ा है जिसमें 4 तस्कर भी मौके पे पकड़े गए और उनके मालिक का भी पता हमने निकाल लिया है। तो इसमें 22 गोवंश पकड़े गए हैं। जो गोरक्षा दल की तरफ से आज हमें शिकायत मिली है कि गाड़ी में जो है कुछ गाय बैल भरे हुए हैं, तो उसकी सूचना पे जो गाड़ी को पकड़ा, मौके पे पहुंचे हैं और गाड़ी को लेके आए हैं, आगामी कार्रवाई की। अब खबर तरनतारण से, जहां पर नौरंगाबाद गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जमीन विवाद के चलते एक बेटे ने अफीम को गोली मारकर हत्या कर दी। पानीपत के रिसालू रोड पर 5 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच खाया है। जानकारी के मुताबिक मासूम को कोई सड़क पर छोड़कर चला गया था, जिसे आवारा कुत्ते खा रहे थे। वहीं जब राहगीरों की नजर मासूम पर पड़ी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब तक वहां पुलिस पहुंची तब मासूम के दम तोड़ दिया था। वहीं पुलिस ने मासूम को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। पानीपत की एक खबर, जहां पर आपको बता दें कि रिसालू रोड पर 5 साल के मासूम को आवारा कुत्ते ने नोच खाया। जानकारी के मुताबिक मासूम को कोई सड़क पर छोड़ चला गया था, जिससे आवारा कुत्ते वहां खा रहे थे। वहीं जब राहगीरों की नजर उस पर पड़ी तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी है। ये लड़का सतपाल प्रजापत है, नलवा कॉलोनी का रहने वाला। इसका लड़का है योगी, उम्र इसकी 5-6 के करीब है। ये शनाख्त हो गया है। ये सुबह वहां से आ गया, ये अपने काम धंधे पर चले गए। पता इसको ढूंढते यहाँ आए तो यहाँ ही पता चला भाई ये हादसा इनके साथ हो गया, इसकी शनाख्त हो गई है। अब पोस्टमार्टम के बाद चलिए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।